रिफ्लेक्सिव मैथ के साथ मैं हूं नजर शेख। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 1.5 है हमारे पास। स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमने जो है वो सम भी फाइंड करना है, Z1 Z2 का डिफरेंस भी फाइंड करना है और इसके अलावा प्रोडक्ट और क्वोशंट भी हमने फाइंड आउट करने हैं। तो सम और डिफरेंस पहले हम कैलकुलेट करते हैं। सम और डिफरेंस को कैलकुलेट करने के लिए हमने जो हमारे पास जो है इसका कोई फॉर्मूला एग्जैक्ट नहीं है, तो हमने रियल को रियल पार्ट्स में ऐड करना है और इमेजिनरी को इमेजिनरी पार्ट में ऐड करना है। जबकि प्रोडक्ट और डिवाइड के लिए हमें कॉम्प्लेक्स नंबर के बुक के अंदर फार्मूलाज दिए गए हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास Z1 और Z2 जो है वो पोलर फॉर्म में है। अगर हम इसका सम और डिफरेंस ऐसे निकालेंगे तो ये हमारे लिए मसला हो जाएगा। क्यों ना हम इसके जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डेसिमल के अंदर रेक्टेंगुलर फॉर्म में ले आए तो हमारे लिए सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इनको सॉल्व कर लेते हैं और हम इन्हें रेक्टेंगुलर फॉर्म में ले आते हैं। रेक्टेंगुलर फॉर्म में सम और डिफरेंस निकालना आसान है, बजाय इसके कि हम इसके ऊपर पोलर फॉर्म में इनको ऐड करते रहें जी। तो Z1 हमारे पास दिया हुआ है, Z1 है हमारे पास। Z1 इज इक्वल टू 9 cos 5 पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन 5 पाई बाय 4। तो सबसे पहले आपने 5 पाई बाय 4 को कैलकुलेट करना है। 5 मल्टीप्लाई पाई की जगह पे 180 राइट करें। 5 मल्टीप्लाई 180 ये आपके पास 900 आता है। डिवाइडेड बाय आप 4 करते हैं तो ये हमारे पास 225 आ जाएगा। तो 9 इंटू कॉस या आप 225 राइट कर लें प्लस आयोटा साइन 225 आ जाएगा जी। तो अब हम cos 225 और sin 225 की इजीली वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। cos 225 है हमारे पास 0.-0.7071 प्लस आयोटा sin 225 की वैल्यू निकालते हैं। sin 225 है हमारे पास -0 मतलब माइनस में आ रहा है तो आप यहां प्लस की जगह पे माइनस राइट कर लें, वो भी एज इट इज वही वैल्यू है 0.7071 जी। तो अब ये बाहर 9 है, 9 को मल्टीप्लाई कर लें तो ये हमारे पास बनता है 9 मल्टीप्लाई 0.7071। तो बेटा ये हमारे पास आता है -6.3639 प्लस माइनस माइनस यहां पे भी 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज यही आएगा 6.3639 आयोटा। तो ये हमने जो है Z1 को रेक्टेंगुलर फॉर्म दे दी है। सेम इसी तरह अब हम Z2 को रेक्टेंगुलर फॉर्म देते हैं। Z2 है हमारे पास 5 इंटू cos 5 पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 3। तो 5 cos पाई बाय 3 जो होता है ये 60 होता है हमारे पास। तो हम इस cos 60 की वैल्यू निकालते हैं। cos 60 आएगा हमारे पास 0.5 प्लस आयोटा साइन 60 हमारे पास आता है। साइन 60 हमारे पास आता है 0.8660। तो 5 से इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं और Z2 की रेक्टेंगुलर फॉर्म हमारे पास आती है 0.5 मल्टीप्लाई 5 ये हमारे पास आता है 2.5 प्लस 5 को इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 मल्टीप्लाई 0.8660 तो ये हमारे पास आता है 4.33 आयोटा। तो Z1 और Z2 की फॉर्म जो है वो हमने चेंज कर दी है। यहां हमारे पास Z1 रेक्टेंगुलर फॉर्म में आ गया है और Z2 भी हमारे पास रेक्टेंगुलर फॉर्म में आ गया है। अब हमारा सम और डिफरेंस जो है वो इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। Z1 और Z2 जो है वो हम रेक्टेंगुलर फॉर्म दे चुके हैं। अब फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को जरा देखेंगे आप। यहां पे फर्स्ट पार्ट में हमने Z1 और Z2 को क्या करना है,
प्लस करना है तो प्लस करने के लिए और माइनस करने के लिए आप इसकी पोलर फॉर्म नहीं लेंगे। जो हमने रेक्टेंगुलर फॉर्म निकाली हुई है इसकी, मतलब कि हमने एंगल की वैल्यूज पुट करके डेसिमल्स में आंसर निकाले हुए हैं, तो हमने वो आंसर्स राइट करने हैं। Z1 जो है वो हमारे पास आया है -6.3639 -6.3639 आयोटा, और Z2 हमारे पास एंगल को पुट करने से आया है 2.5 + 4.33 आयोटा। तो Z1 + Z2 करेंगे, Z1 की वैल्यू लिखी है प्लस Z2 की वैल्यू लिखी है, और इसी तरह ऐड करते हैं। प्लस में इसके साइन चेंज नहीं होंगे, एज इट इज इसे राइट करेंगे। रियल पार्ट को रियल में ऐड करें तो ये -3.8639 आता है, और इमेजिनरी को इमेजिनरी में ऐड कर लें तो आयोटा तो एज इट इज आएगा। इमेजिनरी -6.3639 + 4.33 करें तो ये हमारे पास आता है 2.0339। तो ये हमारे पास रियल का सम है और ये हमारे पास इमेजिनरी को ऐड करने से आंसर आया है। तो ये Z1 Z2 आ चुका, और Z1 - Z2 के लिए हम फिर यही Z1 माइनस फिर ये Z2 की वैल्यू लिखेंगे, और माइनस से इसके साइन क्या कर देंगे चेंज, -2.5 हो जाएगा, और यहां पे -4.33। रियल पार्ट को रियल में ऐड कर लेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी में ऐड कर लेंगे। ये था Z1 और Z2 का सम, और ये था Z1 और Z2 का डिफरेंस। जी, क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम उसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है, जिसमें हमारे पास Z1 और Z2 जो है वो पोलर फॉर्म में दिए हुए हैं। हमने उनका सम और डिफरेंस पहले फाइंड आउट करना है। तो सम और डिफरेंस एज इट इज जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड किया है, एज इट इज उसी तरह करेंगे। मींस कि हम Z1 लेते हैं तो इसमें हमारे पास पोलर फॉर्म दी हुई है कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो हम इसकी पोलर को रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे कन्वर्ट? 23 मल्टीप्लाई पाई की जगह पे 180 राइट करें, 180 मल्टीप्लाई 23 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो ये 345 डिग्री हो जाएगा। डिग्री में कन्वर्ट करने के बाद cos 345 की वैल्यू 0.9659 आती है, जबकि sin 345 की वैल्यू 0.2588 आती है। 7 से मल्टीप्लाई कर दें इन दोनों पार्ट्स को तो ये Z1 आ गया। Z2 लेते हैं, वहां 11 पाई/12 है, 11 मल्टीप्लाई पाई की डिग्री में वैल्यू जो होती है वो 180 से 11 को मल्टीप्लाई करें 12 पे डिवाइड तो 165 डिग्री आता है। 165 डिग्री cos 165 इज 0.9659। माइनस में आता है, माइनस इसलिए है कि क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट है और सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव वैल्यू देता है। 11 से दोनों पार्ट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये Z2 और Z1 जो है ये पोलर से कन्वर्ट हो गए हैं किसके अंदर, रेक्टेंगुलर फॉर्म में। तो आते हैं Z1 + Z2। Z1 की वैल्यू राइट करें प्लस Z2 की वैल्यू राइट करें। अब प्लस है तो हम इसका साइन चेंज नहीं करेंगे, प्लस एज इट इज, प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस प्लस, रियल पार्ट प्लस रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट, -1.811 प्लस 2.8470। कैलकुलेटर पे ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 1.0354 आयोटा। दोनों क्योंकि इमेजिनरी थे तो इनके साथ क्या मेंशन किया जाएगा, आयोटा। तो ये Z1 Z2 का सम आ गया और ये Z1 Z2 का डिफरेंस। डिफरेंस के लिए सेंटर में दोनों वैल्यूज राइट करने के बाद सेंटर में माइनस ड्रॉ करेंगे, माइनस राइट करेंगे, माइनस से इसके साइन क्या हो जाएंगे चेंज, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, रियल पार्ट प्लस रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट। तो कैलकुलेटर पे आपने एज इट इज लिखना है -1.8116 -2.8470। तो आपको जो आंसर मिलेगा वो होगा 4.6586। जी, तो ये सम और ये डिफरेंस आ जाता है आपके पास, जैसे कि क्वेश्चन 4 था एज इट इज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। थर्ड और फोर्थ पार्ट के लिए जिसमें हमने Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के लिए ये फॉर्मूला हमारे पास है, और क्वेश्चन के अंदर जो Z1 में जो आगे नंबर आया हुआ है ये R1 है जो कि 7 है, और जो पहला थीटा इसमें यूज हो रहा है Z1 के अंदर θ1 वो है हमारे पास 23 π/12 R1 θ1। और यहां से हम R2 और θ2 ले लेते हैं। R2 है हमारे पास 11 और θ2 है हमारे पास 11 π/12।
ये 4 वैल्यूज R1 थीटा 1 और R2 थीटा 2 ये प्रोडक्ट और क्वोशंट के फॉर्मूलाज में पुट करके हम इनकी वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। तो वैल्यूज पुट करते हैं पहले प्रोडक्ट के अंदर। प्रोडक्ट के लिए फॉर्मूला है R1 R2 मीन्स के 7 मल्टीप्लाई 11 इंटू कॉस थीटा 1 23 ओवर 12 प्लस 11 पाई ओवर 12 प्लस अयोटा साइन 23 ओवर 12 पाई प्लस 11 ओवर 12 पाई। 11 7s आर 77 कॉज एलसीएम लें तो 12 आता है 23 पाई प्लस 11 पाई अयोटा साइन 12 एलसीएम आ जाएगा 23 पाई प्लस 11 पाई 77 कॉस 23 प्लस 11 34 पाई ओवर 12 प्लस अयोटा साइन 34 ओवर 12 पाई। कैंसलेशन कर सकते हैं आप। 2 6 आर 12 2 1s आर 2 2 7s आर 14 77 cos 17 पाई ओवर 6 प्लस अयोटा साइन 17 पाई ओवर 6। ये हमारे पास जो है प्रोडक्ट का आंसर आ जाता है। डिवाइड के लिए ये फॉर्मूला है हमारे पास, तो डिवाइड के इसी फॉर्मूले के अंदर ही हम वैल्यूज पुट करते हैं। R1 डिवाइडेड बाय R2, R1 जो है हमारे पास 7 है और R2 जो है वो 11 है, तो 7 बाई 11 कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2। थीटा 1 है हमारे पास 23 पाई ओवर 12 माइनस 11 पाई ओवर 12 अयोटा साइन 23 पाई ओवर 12 माइनस 11 पाई ओवर 12। 7 ओवर 11 मीन्स के R1 ओवर R2 करना था। इनका एलसीएम लें, cos 12 आएगा एलसीएम 12 डिवाइड 12 1 23 1s आर 23 पाई माइनस 11 पाई प्लस अयोटा साइन 12 एलसीएम 23 पाई माइनस 11 पाई। 7 ओवर 11 cos 23 माइनस 11 12 ओवर 12 पाई प्लस अयोटा साइन 12 पाई ओवर 12। 12 से 12 12 से 12 कैंसल, तो हमारा फाइनल आंसर आता है 7 ओवर 11 कॉस पाई प्लस अयोटा साइन पाई। इनकी वैल्यूज भी लिखी जा सकती हैं, अदरवाइज यहां तक भी रहने दें, देन भी हमारा क्वोशंट और प्रोडक्ट का आंसर आ चुका है जी। तो थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं, जहां पे हमने Z1 और Z2 का प्रोडक्ट भी फाइंड आउट करना है और क्वोशंट भी फाइंड आउट करना है। तो प्रोडक्ट की तरफ आते हैं। प्रोडक्ट के लिए ये फॉर्मूला दिया हुआ है और क्वोशंट के लिए ये फॉर्मूला दिया हुआ है। तो इसमें हमने इसको डेसिमल में या रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करना, क्योंकि हमारे पास पोलर फॉर्म का प्रोडक्ट और क्वोशंट निकालने के लिए फॉर्मूलाज मौजूद हैं। तो हमने यही फॉर्मूलाज यूज करने हैं और प्रोडक्ट और क्वोशंट फाइंड आउट करना है। तो Z1 Z2 में ये Z1 है, ये Z2, इन्हें एज इट इज यूज करना है क्योंकि फार्मूलाज गिवन है। सम और डिफरेंस के लिए प्रॉपर फार्मूलाज नहीं थे, लिहाजा हमने उनको सिंपली ऐड भी किया और जो है वो सब्ट्रैक्ट भी किया। लेकिन इसके लिए हमारे पास जो है प्रोडक्ट का भी फॉर्मूला है और क्वोशंट का भी फॉर्मूला है जी। तो स्टार्ट करते हैं हम। Z1 मल्टीप्लाई Z2, Z1 मल्टीप्लाई Z2 में अगर हम ये देखें कि यहां पे हमारे पास Z1 के अंदर R1 की वैल्यू क्या है, R1 है हमारे पास 9 और थीटा 1 है हमारे पास 5 पाई बाय 4। और इसी तरह Z2 में हम देखें तो R हमारे पास R2 क्या है, R2 है हमारे पास 5 और थीटा 2 है हमारे पास पाई बाय 3। तो हम R1 थीटा 1 R2 और थीटा 2 को यूज करेंगे और इनका प्रोडक्ट और क्वोशंट फाइंड आउट करते हैं जी। तो स्टार्ट करते हैं हम। Z1 Z2 का फॉर्मूला राइट करते हैं। R1 मल्टीप्लाई R2 इंटू कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2
प्लस अयोटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2। पुटिंग करें जी। R1 क्या है हमारे पास 9, R2 हमारे पास क्या है जी 5, कॉस थीटा 1 है 5 पाई बाय 4, थीटा 2 है हमारे पास पाई बाय 3, प्लस अयोटा साइन 5 पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 3। तो ऐड करते हैं, सॉरी मल्टीप्लाई करते हैं, 9 5 आर 45, कॉस 4 और 3 का एलसीएम ले लें तो क्या आता है 12, 12 डिवाइड 4, 3 बचेगा, वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 15 पाई। अब एलसीएम 12 है और इधर 3 है तो 12 और 3 को डिवाइड करें तो ये आता है 4, 4 ऊपर जाके पाई से मल्टीप्लाई होगा 4 पाई, प्लस अयोटा साइन, इनका भी एलसीएम ले लें 12 आएगा। एलसीएम लेने के बाद 12 और 4 को क्या करते हैं डिवाइड करते हैं तो 3 आता है, 3 मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, 5 3 आर 15 पाई, और इसी तरह 12 डिवाइड 3 4 आएगा और 4 को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 4 पाई जी। तो प्रोडक्ट आता है 45 कॉस 19 पाई बाय 12 प्लस अयोटा साइन 19 पाई बाय 12। ये था Z1 मल्टीप्लाई Z2, प्रोडक्ट था Z1 और Z2 का। इसमें अगर आप फर्दर आगे करना चाहें तो 19 मल्टीप्लाई 180 ओवर 12 करके कॉस की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर एज इट इज यहां तक भी रहने दें तो भी ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला यहीं तक जो है हमें आंसर दे देता है। अब हम आते हैं क्वोशंट की तरफ। लास्ट पार्ट है इसका, हमने फाइंड आउट करना है Z1 डिवाइडेड बाय Z2, जो कि किसके इक्वल है R1 ओवर R2। R1 की वैल्यू क्या है जी 9, 9 ओवर R2 की वैल्यू है 5, 9 ओवर 5 इंटू कॉस थीटा 1, थीटा 1 है हमारे पास 5 पाई बाय 4, थीटा 2 है पाई बाय 3, उसके बाद प्लस अयोटा साइन 5 पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 3। सिर्फ एक फर्क है, यहां पे जो है वो डिवाइड करना है और यहां पे प्लस की जगह माइनस करना है। यही चेंज आपने माइंड में रखना है इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में। यहां प्रोडक्ट में डिवाइड, प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई R1 R2 और क्वोशंट में R1 R2 को डिवाइड, प्रोडक्ट में प्लस और क्वोशंट में माइनस आता है। 9 ओवर 5, एलसीएम ले लेते हैं 12, 12 डिवाइड 4 3 आएगा, 3 5 आर 15 पाई माइनस 12 डिवाइड 3 4, 4 मल्टीप्लाई पाई 4 पाई प्लस अयोटा साइन 12 एलसीएम, 12 डिवाइड 4 3, 3 5 आर 15 पाई माइनस 4 पाई, 9 ओवर 5, 15 माइनस 4 कॉस 11 पाई बाय 12 प्लस अयोटा साइन 11 पाई बाय 12। ये था हमारा प्रोडक्ट और क्वोशंट टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो कि हमें पोलर फॉर्म में दिए गए थे। हमने ये दो फार्मूलाज लगाए हैं, उनमें R1 थीटा 1 और R2 थीटा 2, इन दोनों फार्मूलाज में पुट करके हम उसका प्रोडक्ट और क्वोशंट जो है वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं।